हिमाचल गांव की मुखिया कड़कनाथ अपने बेटे कालू कौवे से बहुत परेशान रहते थे। कालू अपने पिता के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था। बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय मिले तो सोते रहना। कड़कनाथ मुखिया को इसी बात की चिंता रहती थी कि कालू पर कभी गांव को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। इसलिए एक दिन गुस्से में आकर कड़कनाथ कालू से बोला, कालू तू कब तक इस तरह निठल्ला घूमता रहेगा? तेरी उम्र के कौवे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं या फिर अपने पिता के साथ गांव की पंचायत में बैठते हैं। पर तुझे मैं कह कर थक गया। तू भी कुछ काम कर लिया कर। पर तेरे कान में तो जू तक नहीं रहनी थी। मैंने फैसला किया है अब तुम गाँव में तभी आओगे जब कुछ काम धंधा सीख जाओगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अकेला कौवा कहाँ कहाँ भटकेगा। माँ मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं पतंग उड़ाने बबलू के घर जा रहा हूँ। खबरदार, जो पतंग उड़ाने गए मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगे और कोई काम सीख कर ही लौटोगे। कड़कनाथ ने जबरदस्ती कालू कौवे को काम ढूंढने भेज दिया ताकि वो जिम्मेदार कौवा बनकर आ सके। कालू काम की तलाश में निकल तो पड़ा पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। उड़ते उड़ते कालू एक जंगल में पहुंचा। वहाँ एक पेड़ के नीचे साधु महाराज तपस्या में बैठे दिखाई दिए। कालू ने देखा एक काला नाग साधु बाबा को डसने वाला है। उसने कुछ भी देरी न करते हुए झट से नाग को उठाया और एक और फेंक दिया। शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। उन्होंने नाग को झाड़ियों से भागते देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। आओ मेरी कुटिया में चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं। बाबा आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है। ये तो बांस से बनी हुई है। बेटा ये बांस की कुटिया मैंने खुद बनाई है। बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। बाबा क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके पास रह सकता हूँ? हाँ बेटा बिल्कुल रह सकते हो। कालू साधु बाबा के साथ ही रहने लगा। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करता था। वहाँ पर कालू कौवे ने बांस से घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है। अब तुम्हारा भी अपने गांव लौटने का निश्चित समय आ गया है। पर बाबा मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा था जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया बेटा। तुमने बांस के घर बनाने सीखे हैं। वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाना और वहाँ पर तुम जल्दी ही बांस के घर बनाना शुरू कर देना। बस ये काम है। एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगवाकर पूरे गांव में बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। पता नहीं इस कौवे को मैंने काम धंधा ढूंढने भेजा था पर ये तो बांस के घर बनाने में लग गया है। देखने में घर कितना सुंदर और मजबूत है। पर ये घर किस काम के? यहाँ कौन रहेगा? हैं? गांव में सबके अपने अपने घर अपनी अपनी जमीन जायदाद है और ये फिजूल की मेहनत कर रहा है। कालू कुछ ही दिनों में पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना लेता है। मानसून आ चुका था और हिमाचल गांव में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया जिससे हिमाचल गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। हिमाचल के साथ साथ आसपास के बहुत से गांव बाढ़ में डूब रहे थे। हिमाचल गांव के पक्षी हाहाकार मचाने लगे। तभी उन्हें गांव में बने बांस के घर दिखाई दिए जो काफी ऊंचे बने हुए और उन बांस के घरों की छत तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरे गांव ने बाढ़ से बचने के लिए कालू के द्वारा बनाए गए बांस के घरों में शरण ली। कड़कनाथ भी अपने बेटे कालू और अपनी पत्नी सुंदरी के साथ उसी बांस के घर में शरण लेता है। बापू मुझे साधु बाबा ने बोला था कि वक्त आने पर ये बांस के घर बहुत काम आएंगे और आज हमारा पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। गांव में एक एक घर बाढ़ में डूब गया है पर ये बांस के बने घर नहीं डूबे। हमारा पूरा गांव सुरक्षित है। हाँ कालू बेटा तुमने तो सचमुच अपने गांव के लिए जो किया है वो मैं भी नहीं कर सकता। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया। गांव वालों ने कालू की बहुत तारीफ की और फिर कालू खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगा। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, साधु बाबा कालू कौवे को क्या काम सिखाते हैं? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।